हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं जावेद। नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। कश्मीरी लड़की ने यूएन के प्रोपेगेंडा की पर यूएन की ऐसी बजाई के कांप उठा पूरा यूएन। अच्छा। तो अब ये वॉच करते हैं आखिर कश्मीरी लड़की ने किस तरह से यूएन की बजाई है। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Assalamu alaikum beautiful people. I hope you all are doing well and great. Welcome back to my YouTube channel. आज का जो वीडियो है वो मैंने एक स्टेटमेंट पे बनाया है जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी किया गया है। उनके यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज है, उन्होंने जस्ट प्रायर टू G20 इन कश्मीर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि 2019 से ऑनवर्ड्स कश्मीर में जो है ड्रामेटिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है स्टार्ट हुआ है। ये क्या बोला बे? जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 2019 से पहले कश्मीर में कैसे हालात थे। आए दिन स्टोन पेल्टिंग होती थी, शेलिंग होती थी, बहुत सारे मतलब बहुत हालात खराब होते थे। लेकिन 2019 के बाद इन 3-4 सालों में ना तो एक बार कहीं पे पथराव हुआ होगा, न कोई शेलिंग हुई होगी। लोगों ने खुद आके बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा ही है। तो फिर ये स्टेटमेंट G20 से पहले कैसे आया? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है यूएन में, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे। क्योंकि इस तरीके की दलीलें जो इसमें लिखी गई हैं, आपके साथ में शेयर करती हूँ यूएन की रिपोर्ट जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे इनको अपॉइंट किया जाता है वहां पे, कि ये इतना बेसलेस रिपोर्टिंग जो है करते हैं और इतने बेसलेस एलिगेशन जो है पुट ऑन करते हैं किसी भी नेशन पे। अब जो है यूएन की फर्जी स्टेटमेंट्स है और फर्जी जो चकाचौंध है, जिसमें वो ये हमेशा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम जो दुनिया भर के लोग हैं उनको, या कोई भी ऐसा सेक्ट है जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो हम उनके लिए खड़े हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे G20 जैसा बिगर प्लेटफॉर्म आ रहा है लोगों के लिए, तो इनको प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? यहाँ बढ़ चढ़ के कश्मीर के लोग जब इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? और जस्ट प्रायर टू G20 की क्या इतनी मजबूरी पड़ गई इनको ये बताने की कि वो भी इतने बेसलेस एलिगेशंस की ड्रामेटिकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन 2019 के बाद हुआ, जबकि ये सब पूरी दुनिया को पता है कि 2019 के बाद कितने हालात जो है कश्मीर के सुधर गए हैं। कितना यूथ, कितने सारे यूथ ने जो है मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया है, कितने सारे यूथ ने एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है, अब G20 या रिसेंटली Y20 की समिट भी हुई और अब G20 भी होने जा रहे हैं। तो इन सब से क्या प्रॉब्लम है इनको? वही तो, क्या ये चाहते हैं कि हम हमेशा कियोस और जो फस है वो क्रिएट करें कश्मीर में, या उसी के साथ हमेशा रहे, उसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहे? क्या कश्मीर के लोगों को आगे नहीं बढ़ना है? अच्छा, इसके जवाब में अब जो कश्मीरी यूथ है, क्योंकि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है कि कोई भी इसे बर्दाश्त करे, जहां एक प्रोग्रेस का एक मयार चल रहा है, अब एक प्रोग्रेस का दौर चल रहा है, उस एरिया के लिए या उस खित्ते के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स जारी किए जाए जो उसकी इमेज को, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। तो इसके जवाब में कश्मीरी यूथ ने खुद सामने आकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस G20 को वेलकम किया है। तो इनका एक ये जो मुंह तोड़ जवाब है वो कश्मीरी यूथ ने खुद दिया है कि हम इस G20 को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारे वेलफेयर को बूस्ट करेगा, हमारे करियर्स को बूस्ट करेगा। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आता कि यूएन का जो ये स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू क्या है अब? कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस खित्ते की वो बात कर रहे हैं वहां के लोग तो खुद आके सामने आके बता रहे हैं कि हमारा तो हम तो इसको वेलकम करते हैं। तो रोल क्या है यहाँ पे यूएन का? और एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या है, हाउ दीज रिपोर्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड इन यूएन। कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें आपने देखा कि G20 के रिगार्डिंग कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और उसमें यूथ जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो इस बयान के जवाब में कुछ कश्मीरी यूथ ने अपना स्टेटमेंट दिया है दैट दे आर वेलकमिंग G20 इन कश्मीर। आइए पहले वो स्टेटमेंट देखते हैं।
It's a great opportunity for the Valley and for India as well, and I think it's time that the information exchange, the idea exchange of people across the nation take place, and I hope it turns out to be a very fruitful summit. हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा जब पता चलेगा कि G20 हुआ। और जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं कि जहाँ दुनिया भर के फिल्म मेकर शूट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके शूट करेंगे, और उससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल फिल्म मेकरों को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो एक्टर है। अब वो कश्मीर नहीं है, कश्मीर में बहुत अच्छे माहौल है, हालात हैं। As a theme of the summit, One Earth, One Family, One Future itself depicts oneness and peace. Here I am welcoming all the delegates and international audience to this summit. I really am hopeful that this summit fosters the growth and development of tourism sector here in JNK. जिस तरीके से कश्मीर के यूथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिस तरीके से वो इसको वेलकम करते हैं, G20 को कश्मीर में वेलकम करते हैं, उससे तो यही जाहिर होता है कि दे आर ओके विद इट। क्योंकि कौन अपनी प्रोग्रेस से खुश नहीं होगा। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखने की एक वो साजिश है, उसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि कश्मीर के लोग दे वांट टू मूव अहेड। यहाँ के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है किसी ऐसी एक्टिविटीज में मुब्तला हो जो उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा पथराव करे? कौन चाहेगा? सब तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाए, अलग अलग फील्ड्स को रिप्रेजेंट करे। सो दीज स्टेटमेंट्स डोंट बॉदर अस एनी मोर। They are valueless in front of us, and we as Kashmiris and we as Indians don't accept it at all now. तो इस पर हम कश्मीरियों को, खासकर हम इंडियंस को जवाब देना जरूरी है, ताकि ये आगे से ऐसे स्टेटमेंट्स जारी ना करे जो हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। क्योंकि हम अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और हम अपने वेलफेयर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और हम अपने बिहाफ पे बात कर सकते हैं कि ये कौन सी रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट की कॉन्ट्राडिक्शंस देखिए कि कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें रखी गई है, जो कि एकदम बेसलेस है। अगर उस काउंट में अगर उन्होंने लिखा होता कि इस डिकेड में या 30 सालों में ये वायलेशंस हुई है या ये चीजें हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। हम ये भी बताते कि पथराव में कुछ लोग मर गए या किसी और चीज में कुछ लोग मर गए, लेकिन 2019 के बाद अगर हम देखें ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है कश्मीर में, तो ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं बाहर? इधर ये वीडियो खत्म यार, मतलब क्या गलत जो रिपोर्ट जारी की, गलत बोला यार, बेसलेस। उसने बोला है कि भाई कश्मीर के अंदर 2019 में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। क्या वायलेशन हुई है? मैं आपको वायलेशन बताता हूँ। वहां पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो वायलेशन है। वहां पर G20 की समिट हो रही है, वो वायलेशन है। घोंचो गधो, ये UN वाले क्यों आज भारत से जा रहे हैं? क्योंकि भारत ने एक कंट्री होकर पूरी UN की बजा के रखी है। लगता है उसको तब जरा सी मिर्चें लगी, लेकिन इस कश्मीरी लड़की ने क्या जवाब दिया उसको, वो देखो किस तरह लोग सारे पूरे G20 का वेलकम कर रहे हैं। एक क्लिप जिसमें बताया कि वो कितना खुश हैं कि भारत कश्मीर के अंदर G20 के आने से। कौन नहीं खुश होगा भैया? उधर सब कुछ डेलीगेशन आएंगे, सब कुछ होगी, लोगों की कश्मीर उठाया जाएगा, टूरिज्म बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, डेलीगेशन आएंगे तो वो बंदे भी सारे बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी प्रोग्रेस पे पागल हो गए। ये मैं तो यूनाइटेड नेशन को तब साड़ लगी जयशंकर ने इनकी बजाई है। पापा वो भी बजाई है। देखो भारत वैसे भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर कहता है घुंचू तुम्हारा UN तो है ही फारे। बिल्कुल 4-5 साल हो गए, मैंने कभी नहीं सुना वजह पथराव हुआ या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज हुई हो, कुछ कख भी नहीं हुआ ना, बिल्कुल अमन है। ये पता नहीं मोदी जी ने ऐसा पता नहीं किसकी तरफ से प्रोपेगेंडा वहां पर ये फैलाया गया, लेकिन भाई कश्मीरियों ने जो जवाब दिया ना, जबरदस्त दिया, मुंह तोड़ दिए। ऐसा ही ऐसों के साथ करना चाहिए, ऐसों की ऐसी ही बजानी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पर भारत को फख्र होना चाहिए कि देखो कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि वो अब दोबारा मुंह मोड़ के भारत के कश्मीर की तरफ कुछ बोलेंगे नहीं। यार कश्मीर देखो, इंडिया ने कश्मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। श्रीनगर को क्या कुछ कर दिया भाई, पूरे कश्मीर को जन्नत बना दिया, टनल बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, स्मार्ट सिटी है किस्म का बनाया जा रहा है। आधा काम वहां पर कंप्लीट हो चुका है, आधा और है, तो और क्या चाहिए भाई? सारी सहूलतें कश्मीरी आवाम के कदमों में फेंक दी। के हाथों से पत्थर निकाल कर मोदी जी ने पेंसिल दे दी है। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? UN आप जवाब दो इस चीज का।
क्या भाई वहां पर यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को भाई फेंक दिए जेल के अंदर, क्या ये वहां पर ह्यूमन ये राइट तो जबरदस्त काम किया है ना मैं इंडिया कहता ने। हूँ यासीन मलिक का तो मैं कहता हूँ जिंदा लटकाओ और बिल्कुल। उसको गोलियां मारो, बिल्कुल वो ऐसा कंजर का बच्चा है। वो लोगों को भड़काता था ना। सही किया। हाँ ना, आज ये देखो वो ना। लोगों को तरह तरह की चीजें दिमागों में गलत डालता था, तब भी तो वो हालात खराब थे, पथराव होते थे, सब कुछ होता था। बिल्कुल। अब अमन कायम किया मोदी ने कि वही नहीं, ना, इनको और- टांगा सारों और को। भाई यूं कह रहा है कि वो हो रहा है, और जो यूक्रेन के- यूनाइटेड जो- नेशन वो दोहरी पॉलिसी चलता है ना। हाँ, वही। जब इसको जवाब मिले तो फिर इसकी मर्जी लगती है तो इसको। भाई अब दिया दिया है ना कश्मीरियों ने जवाब, तो यार सही दिया है। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर देते